लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बढ़ा, लेकिन इन्होंने बढ़ावा दिया फ्रॉड लोगों को फ्रॉड करने का। तो इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे आज हम। सीखेंगे कि किस तरह से ये फ्रॉड पीपल आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, मेरा नाम है तेजस दीक्षित। स्वागत करता हूँ चैनल पर। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें लोग घर बैठे ही कर रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। और ऑनलाइन चीज़ें बढ़ भी रही हैं। ज़्यादातर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, रिकॉर्ड से लेके सब कुछ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ऐसे में जो फ्रॉड हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम है। तो ये किस तरह से टारगेट करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पेमेंट जब भी होगा तो फ्रॉड पीपल आपसे कहेंगे कि आपकी मान लो लॉटरी लग गई है, कि आपने कोई एक प्राइज़ जीता है। ठीक है, जैसे एक बार मेरे पास कॉल आया कि सर आपने मारुति स्विफ्ट डिज़ायर जीती है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छा, मैंने बताओ अब ये गाड़ी हमारे पास भेज दो। मुझे पता था वो एक फ्रॉड पर्सन है। बोला सर हम आपके पास भेज देंगे, आपको 6000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई देखो गाड़ी की कीमत बताओ कितनी है, कि सर 8 लाख रुपीज़ है। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको पेमेंट कितना चाहिए? बोला सर 6000 रुपीज़ है। मैंने कहा एक काम करो, आप गाड़ी लेकर के आओ, मैं आपको पेमेंट यहीं से दे दूँगा। वो समझ गया कि ये जो बंदा है ये टारगेटेड पीपल में नहीं आ सकता, तो उसने वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। सिमिलरली ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। बैंक से रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहता है कि आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आप उसको रिन्यू कराने के लिए अपनी डिटेल दे दो, या आपका आधार अपडेट नहीं हुआ है, या आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो अपना डिटेल दे दो, या एटीएम कार्ड नंबर दे दो, या पिन दे दो। तो कोई भी बैंक रिलेटेड चीज़ को फ़ोन पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बैंक वाला बंदा भी है तो आप उससे कह दीजिए कि हम बैंक आ जाएंगे, हम बैंक खुद आ जाएंगे आपके पास, लेकिन हम फ़ोन पर आपको कोई भी जानकारी शेयर नहीं। बैंक फ्रॉड करने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करता है जिनके पास गूगल पे है या फ़ोन पे है। ये एक और पॉइंट याद रखने के लिए, क्योंकि यही दो प्लेटफॉर्म हैं जिसके ज़रिए आप सामने वाले व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट देने के लिए। यानी कि होगा ये, किसी भी झांसे से वो आपसे कहेंगे कि आपको पैसा मिलने वाला है या आपके अकाउंट में आने वाला है। आपको ये लगेगा कि ये हमारे अकाउंट में आ रहा है, और दरअसल उसने वो पेमेंट की रिक्वेस्ट की होगी कि आप उसे वो पैसा ट्रांसफ़र करिए। आपसे हड़बड़ी में कहेगा जल्दी ओके प्रेस करो, ओके प्रेस करो। आप उसको ओके प्रेस करोगे और प्रेस करते ही आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होकर के दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में अमाउंट चला जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट करने पर अमाउंट लिया जा सकता है गूगल पे और फ़ोन पे पर, यदि आप परमिशन देते हो तो ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट और पे में डिफरेंस होता है। तो ये तो बात हो गई बैंक रिलेटेड फ्रॉड की। इसके बाद सेकंड नंबर पर फ्रॉड आता है जिसमें फेक अकाउंट क्लोन करना, यानी कि इसको क्लोनिंग कहते हैं एक तरह से। कि कोई एक रेप्यूटेटेड बंदा है, उसने क्या किया कि उसका एक फ़ेक अकाउंट बनाया, उन्हीं का फ़ोटो लगा लिया, उन्हीं की डिटेल्स फिल कर दी, सारी एंट्री उन्हीं जैसी कर दी और रिक्वेस्ट लोगों पर भेजने लगे। ये FB पर बहुत हो रहा है, अभी भी है। रिसेंटली मेरे फादर का क्लोन कर दिया था उन्होंने, तो उसकी कंप्लेंट की फिर साइबर क्राइम पर। तो आपके अकाउंट से चीज़ों को क्लोन करेंगे और एक नया अकाउंट बनाएंगे, लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे, वो आपसे कहेंगे, आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति शो करेंगे, सिचुएशन को शो करेंगे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, या मेरा कोई बंदा एडमिट है, या मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आप मुझे 10,000 रुपये 20,000 रुपये भेज दो। तो ऐसी सिचुएशन में यदि फेसबुक पर आपसे कोई भी पैसे मांगता है, आपका परिचित,
तो उसको कॉल करके कंफर्म करिए कि क्या वही व्यक्ति है, और अकाउंट का भी कंफर्म करिए कि क्या आपने दूसरा अकाउंट ओपन किया है। और इस टाइम में स्पेशली लॉकडाउन में ज़्यादातर बेरोज़गारी बढ़ी है, इसीलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ्रॉड होने के, ठीक है। जो क्राइम है उसको बढ़ने का जो रेट है अब बढ़ेगा, वो इसीलिए क्योंकि लोगों के पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सेकंड मैंने आपको बताया कि जो फेक अकाउंट हैं उनसे आपको बचना है, ठीक। थर्ड है वर्क फ्रॉम होम का झांसा देने वाले लोगों से बच के रहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर फेक ऐड चलाते हैं कि 10th पास बच्चे हों या कोई भी लेडी हो जो घर पर रहती हों, हम उनको घर से काम देंगे और वो महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमा सकते हैं घर बैठे 2 घंटे में। तो ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं और वो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट बना करके उल्टा प्रेशर उन पर क्रिएट करते हैं जिससे उनसे पैसा ले सकें। टाइपिंग वर्क भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि टाइपिंग जॉब आपको मिलेगा, उसमें वो क्या करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने के पैसे मिलेंगे। एक फॉर्म आप फिल करोगे तो 80 रुपीज़ मिलेंगे आपको एक फॉर्म के, और आप 100 फॉर्म फिल कर दोगे, पैसा ही पैसा है। और दरअसल उसमें वो चीटिंग ये करते हैं कि आपसे कहेंगे कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और आपके काम वैसे तो आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे उसे, और अगर कंप्लीट कर भी लिया तो उसमें वो मिस्टेक निकाल कर आपसे कहेंगे कि आपने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं और आप पर हम केस कर रहे हैं, आप हमको 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये आपसे मांगने लग जाएंगे। हालांकि वो केस भी फ्रॉड होता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किसी भी लॉयर से सजेशन उसका ले सकते हैं। तो जितने भी फेक एडवर्टाइजमेंट हैं जॉब से रिलेटेड, उनसे सतर्क रहिए, उनको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को आसानी से टारगेट किया जाता है, जो टीन एज होती है उसमें इतनी समझदारी नहीं होती, वो तो बस बढ़ जाते हैं आगे। तो आपसे जो बड़े हैं उनका सजेशन लीजिए, जो आपसे ज़्यादा अधिक जानते हैं इस फील्ड में, उनसे जानकारी उनसे लीजिए आप। सिमिलरली यूट्यूब पर भी स्कैम है। कुछ बच्चे या कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि जैसे उनका चैनल बना और बहुत जल्दी सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ठग लोगों के पास, फ्रॉड लोगों के पास पहुंच जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम आपको सब्सक्राइबर देंगे, हम आपको वॉच टाइम देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, आप 300 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद वो उनकी सुनते तक नहीं है, हालांकि उनका काम ही बस ठगना होता है। तो यदि आप किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करिए, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। इस तरह से यदि आप कर भी लोगे तो फिर जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप पर भरोसा रखिए। यूट्यूब पर समय लगता है, ये नहीं है कि आप आज आए और आज ही आपने झंडे गाड़ दिए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में स्ट्रगल थोड़ा बहुत होता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, होता है, सब हो जाता है। लेकिन तो यूट्यूब पर भी स्कैम है। एक मैंने आपको यूट्यूब का स्कैम बताया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्कैम बताता हूँ। जब भी आप कहीं जा रहे हैं बाहर, अभी के टाइम में मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तो व्यक्ति स्पेशली क्रिमिनल माइंड जो है वो कोशिश करेंगे कि उनका बेनिफिट कैसा भी हो सके। तो फ़ोन पर आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं तो चलती बाइक से आएंगे और मोबाइल को छीन कर चले जाएंगे। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं। तो उनसे बचने के लिए भी आप सुनिश्चित कर लें कि आप एक सुरक्षित जगह पर होकर ही बात करें। चलते हुए वैसे भी नहीं बात करनी चाहिए। व्हीकल आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो उस समय आपको मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। इट विल डिस्टर्ब योर कंसंट्रेशन वाइल ड्राइविंग एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही में ये रिस्क भी है, खड़े होकर भी बात कर रहे होगे आप कहीं रोड पर, स्पेशली रोड पर, तो भी चांसेस हैं। तो आप सेफ जगह पर ही बात करें, ठीक है। और अलर्ट रहें, अपने आसपास देखते रहें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्रिमिनल्स की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा है, स्कैमर्स की संभावना ज़्यादा है। गूगल पर भी अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो श्योर हो जाएं कि यही जानकारी सही है,
इसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जो जानकारी मिलती है उसको आप अडॉप्ट करिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी मानिए, ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट देखा और तुरंत क्लिक कर दिया। गूगल पर एडवर्टाइजमेंट जो चलते हैं वो सभी सही नहीं होते, ये और ध्यान रखना। गूगल ऐड पर इतना ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। गूगल ऐड को क्लिक करने से भी बचना है आपको। कुछ स्कैमर्स ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाएगा कि आपके मोबाइल में वायरस है या आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल का या पीसी का उनके पास चला जाएगा। सारी फाइल्स वो रिट्रीव कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी अननोन वेबसाइट, अननोन ऐड को क्लिक ना करें, ना ही अननोन ईमेल पर आप जाएं। ठीक है, और अपने पीसी, अपने मोबाइल में एंटीवायरस रखिए। ठीक, तो स्कैमर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनका टेली नेटवर्क भी अच्छा होता है, टेली नेटवर्क भी उनका फैला हुआ है। हालांकि आप चाहें तो कार्ल रॉक एक यूट्यूबर हैं, स्पेशली ये न्यूजीलैंड के हैं, इनकी खासियत ये है, ये न्यूजीलैंड से हैं और इन्होंने इंडिया में चल रहे बहुत सारे जो स्कैम्स हैं उनको, उनकी वीडियोस पोस्ट की हैं। आप जाकर उनको देख सकते हैं किस तरह से आप बच सकते हैं उससे। तो स्कैमर्स से सावधान रहें, सतर्क रहिएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।